खबर रामपुर से है, जहां शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एसडीएम को लिखा पत्र। बोले, हमसफर रिजॉर्ट में आ रही खाद के गड्ढों की जमीन को खाली कराया जाए। सपा नेता आजम खान का पसियापुरा शुमाली स्थित हमसफर रिजॉर्ट है। इस मामले में शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ही तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया गया था, जिसमें कहा गया कि रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी गाटा संख्या 164 है। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश हुई, जिसमें सामने आया कि खाद के गड्ढों की जमीन है। कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जे खाली कराने के साथ ही क्षतिपूर्ति भी वसूलने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। एसडीएम सदर को दो रिमाइंडर भेजने के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसके बाद शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एक बार फिर एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र भेजा है। तो ये तहसीलदार कोर्ट के ऑर्डर काफ़ी पुराने ऑर्डर हैं कि आजम का जो हमसफर रिजॉर्ट है उसमें खाद के गड्ढे सरकारी भूमि की जगह है, और काफ़ी टाइम पहले की हमारी ये शिकायत थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने ये तय किया था कि जो सरकारी गड्ढे हैं उसको वापस सरकार अपने कब्जे में लेगी। लगातार इस पर हम पत्राचार कर रहे हैं और उस पर भी अभी तक कोर्ट के आदेशों का अमल नहीं होना, ये बहुत गंभीर विषय है। और आज हमने पत्र लिखा है, और अगर इसके बाद भी अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर आगे सोचना पड़ेगा इसमें। तो ये गड्ढे खाद के कहाँ पर है? हम सफर जो रिजॉर्ट आजम खान का है, उस हम सफर रिजॉर्ट में जब बनाया गया था तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में खाद के गड्ढे हुआ करते थे। आजम ने पूरे उस पर जो खाद के गड्ढों पर कब्जा कर वो रिजॉर्ट अपना बनाया हुआ है। तो ये जितना हिस्सा जो खाद के गड्ढों का है, हमने इनको बताया था, इसकी बाकायदा जांच हुई थी, जांच होकर मुकदमा चला था। उसके बाद तहसीलदार की कोर्ट ने उस पर आदेश किया था कि हाँ ये सही है, उसमें जो जुर्माना बनता है वो भी इनको अदा करना चाहिए था, और खाद के जो गड्ढे उसको खाली जगह प्रशासन को कराना चाहिए था। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये लेटर आज लिखा गया है, और आज ही नहीं पहले भी कई बार इसमें कहा जा चुका है, लेकिन उस पर अभी तक इसमें इन लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया। और कोर्ट के आदेश, चाहे छोटी कोर्ट हो या बड़ी कोर्ट हो, अगर उसके आदेशों की अवहेलना होती है तो वो गलत है। तो क्या जिला प्रशासन का ये टालने वाला रवैया है, इसको किस नजर से देखना है? अब देखते हैं, फिलहाल तो अभी पत्र लिखा है, इसमें कार्रवाई देखते हैं। अगर आपकी सत्ताधारी विधायक की भी बात टाली जाएगी नहीं तो क्या मतलब किसको किस नजर से? टालने की बात नहीं है, टाल तो कोई सकता ही नहीं है। अगर हम कोई बात कह रहे हैं और वो अगर सही है तो किसी की हिम्मत नहीं है उस बात को टाल जाए, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको आईना दिखाना कि कोर्ट के आदेश का अभी तक पालन क्यों नहीं किया गया, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती क्या ऊपर शिकायत? सुनवाई क्यों नहीं होगी? अगर एक कोर्ट ने आदेश कोई किया है तो क्यों नहीं होगी सुनवाई? उसमें बात विषय यह है कि सुनवाई होने में देर क्यों हो रही है। असली विषय यह है किसको मामलों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपसे, ये समझने का विषय है, देखने का विषय है कि कौन ऐसा है जो इस मामले को टालने की कोशिश कर रहा है, और या इस मामले में दूसरे पक्ष को फायदा देने की कोई कोशिश कर रहा है। समझने का विषय ये है, और इसको देखेंगे। आज पत्र लिखा है, देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। अगर बात नहीं सुनी जाती तो फिर आगे क्या? क्यों नहीं सुनी जाएगी? कोर्ट के आदेश की किसी की हिम्मत है क्या नहीं मानना? हमारा काम है कि उस चीज को बताना। तो काफी लंबा अरसा हो गया तहसीलदार कोर्ट के फैसले को, अब तक देरी क्यों? आज कहा है इससे, तभी मैंने आपसे कहा कि काफी पत्राचार के बाद आज पत्र लिखा है, और देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। और फिर अगर नहीं होगी तो इसमें बात करी जाएगी, ऊपर बात करी जाएगी इसमें। मोमेंटम बेतिया हाता चौक का जेईई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेईई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाता चौक। कॉल 6389138703।